हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट एग्ज़ामिनेशन में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर रहे थे और क्लास 11th का जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसी काइनेमेटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है जिस पर अभी चर्चा करेंगे। 1997 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इफ़ अ कार नीट के एग्जामिनेशन में 1997 में एक क्वेश्चन आया था, इफ़ ए कार एट रेस्ट accelerates uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds. It covers a distance of 1440 सेंटीमीटर, दूसरा है 2980 सेंटीमीटर, तीसरा है 20 मीटर और चौथा है 400 मीटर। कोई कार जो कि इनिशियली रेस्ट के कंडीशन में था और उसके बाद वो कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है और 20 सेकंड तक में, मतलब 20 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते रहता है। उसका जो मैक्सिमम स्पीड है, फाइनल स्पीड, टॉप स्पीड जो पहुंचता है वो है 144 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है कि इस 20 सेकंड के दौरान वो कार कितना डिस्टेंस को कवर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। अब जैसा कि है कि कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो u बराबर 0, कार का u बराबर 0, भी 144 है किलोमीटर पर आवर। टाइम है 20 सेकंड। ये जो 144 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ नीचे टाइम सेकंड में दिया हुआ है और ये सारे ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट, जैसे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो हम लोग को यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट है स्पेशली स्पीड का, वो अलग अलग है। अलग अलग कहने का सेंस है कहीं पर किलोमीटर में है, मीटर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे एंड यू बेटर नो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए
इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, 8 हो जाएगा। तो v बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद u 0 है, v आपको आ गया 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम t दिया हुआ है 20 सेकेंड। यहाँ से एक फार्मूला होता है v² u² + 2as। तो इस फार्मूला से हम लोग एक्चुअली s को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इससे भी जो सुटेबल फार्मूला यहाँ पर हम लोग का होगा s बराबर ut + ½ at² होगा। और उसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल a का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से a निकालने के लिए एक फार्मूला v = u + at। अब यहाँ पे v (40) u 0, a पता नहीं है और टाइम t जो है वो है 20। तो यहाँ से 40 = 20a, 40 = 20a। तो यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 40/20 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a का वैल्यू आया। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब यहाँ से फार्मूला होता है s = ut + ½ at²। एक्चुअली हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, s बराबर 0 × t + ½ at²। s = ½ at²। s = ½ जहाँ a है वहाँ पर 2 बैठाना है और जहाँ t² है वो दिया हुआ है आपको 20 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 20 × 20 s बराबर आ जाएगा 400 मीटर। तो यहाँ जो दिया हुआ ऑप्शन है हम लोग के पास, उसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर होगा 400 मीटर। अगर इस दौरान जो कार है वो 400 मीटर का डिस्टेंस को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 1996 का है, नीट के एग्जामिनेशन में 1996 में आया था।
ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity of 3 meter per second, strikes the ground with a velocity of 6 meter per second, सॉरी 3 था. Another body of same mass dropped from the same height, another body of same mass dropped from same height, another body जिसका मास सेम है और उतना ही हाइट से another body of same mass dropped from same height h with an initial velocity of 4 meter per second, the final velocity with which the second mass strikes the ground फर्स्ट ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वन इज 12 मीटर पर सेकेंड, थर्ड वन इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ वन इज 4 मीटर पर सेकेंड. देखिए ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि किसी ऊंचाई से एक बॉल को या एक बॉडी को फेंका जाता है. तो शुरुआत में जो बॉडी को फेंका जाता है वो रेस्ट पे रहता है, मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 रहता है. और जब वो ज़मीन को टच करता है, देखिए ऐसे यहाँ से एक बॉल को फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी है इसका 0, और जब ये बॉल आके ज़मीन को टच करता है इसका फाइनल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड. इसका मास है m और ज़मीन से इसका ऊंचाई आपको दिया हुआ है h. इसी समय हाइट है h और एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको कि 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है उतना ही हाइट पर. तो आपको ये निकालना है
कि वो ऑब्जेक्ट ज़मीन को कितना वेलोसिटी से टच करेगा। देखिए इसमें आपको दो अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं और दोनों कंडीशन में सबसे पहले जो हाइट का फॉर्मूला होता है, जैसे फर्स्ट कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कंडीशन 1, फॉर्मूला होता है v² u² प्लस 2as। ये फॉर्मूला होता है v² = u² प्लस 2as। और इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो v² 2 a के जगह g और s के जगह h। तो यहाँ से आप यदि h का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो h बराबर आपको मिल जाएगा v² / 2g। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल इक्वेशन है v² = u² प्लस 2as। तो शुरुआती दौर में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि ऐसा बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली 0 वेलोसिटी पर था। तो ये इक्वेशन आपको बदल के हो जाएगा v² = 2as। एंड इसके बाद जहाँ a है वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे g, a के जगह पुट कर देंगे g, और जहाँ s है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे h। तो फॉर्मूला आ जाएगा v² = 2as का जगह 2gh, h बराबर v² / 2g। अब इसमें v आपको दिया हुआ है 3² / 2 × 9.8। आप कन्वीनियंस के लिए यदि चाहते हैं तो इसमें आप पुट कर सकते हैं 10, बट ये अभी आंसर आएगा 0.46 मीटर। अब इसके बाद यदि हम लोग कंडीशन 2 का बात करें तो सेकंड कंडीशन में भी हम लोग को निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यदि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी यदि कैलकुलेट करना है तो फिर यही फार्मूला, इसके अलावा फार्मूला है लेकिन टाइम नहीं पता है, नहीं तो फार्मूला पुट करते v = u + at और a की जगह g पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अगेन इन सेकंड कंडीशन v² = u² प्लस 2as। v² = u² प्लस 2as। यहाँ से हम लोग को v निकालना है, तो पुट a बराबर g, s बराबर h। a बराबर g पुट कर रहे हैं बिकॉज बॉडी को जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब फेंका जाता है तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है, एंड
एस जो है वो एच के बराबर है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ओनली भी रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ से इस फिगर को देखिए जो यहाँ साइड में बना हुआ है, सेकंड वाले के लिए जो u का वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकंड, और जो v का वैल्यू है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो u के जगह 4 का स्क्वायर प्लस 2, g की जगह रख दिए 9.8 और h की जगह रख दिए 0.46, यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से हम लोग 4 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 16 और 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 19.6 इंटू 0.46 अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये यदि आप इसको देखते हैं तो v इज इक्वल टू 16 प्लस 9 पॉइंट समथिंग आएगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर 25 पॉइंट, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो दिए हुए ऑप्शन में से फर्स्ट वाला जो है 5 मीटर पर सेकेंड ये होगा सही आंसर। मतलब जो बॉडी जिसको 4 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल स्टेट से सेम हाइट से फेंका गया था वो ज़मीन की ओर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब जब ज़मीन को वो टच करेगा उस समय उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, और ये प्रश्न आपको पूछा गया था 1995 में। क्वेश्चन है कि द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट the water drop falls at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. कोई नल है जो कि 5 मीटर ऊपर है, उससे पानी गिर रहा है रेगुलर इंटरवल पे। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, द थर्ड ड्रॉप लीविंग द टैप at instant the first drop touches the ground how far
is the how far is the second drop at that instant from the ground? How far is the second drop at that instant from ground? पहला 3.75 मीटर, 4.00 मीटर, तीसरा 1.25 मीटर और चौथा 2.50 मीटर। ये क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आप सभी कोई के लिए होमवर्क है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा और इसमें आपको फार्मूला जो अप्लाई करना है दैट इज़ S=UT प्लस हाफ AT²। और सेकंड ड्रॉप कहाँ था ये निकालने के लिए टोटल हाइट में से जितना जो सेकंड ड्रॉप से ऊपर का है उसको ज्ञात करके यदि माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, आंसर ए आएगा। आई होप कि आप इसको कोशिश करिए, बनाइए। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।